गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं आप लोग के बीच आज डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन देखिएगा। डिफरेंशिएशन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को जनरली लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा y का डिफरेंशिएशन निकालना होता है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा? y विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x। यानी x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करें? डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है कि थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो x के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में लिखना हो उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, अगर x के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो dx लिखेंगे, अगर x के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो dx लिखेंगे। अगर किसी का डिफरेंशिएशन निकालना हो, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन हमको z के रिस्पेक्ट में तो dz लिखेंगे। यानी जिसके रिस्पेक्ट में लिखना हो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसको हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। अगर मान लीजिए dz क्यू बटे यहाँ पे हमको इसको y के रिस्पेक्ट में तो dy लिखेंगे। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में लिखना हो उसको हम नीचे लिखते हैं और जिसका डिफरेंशिएशन निकालना हो उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखते हैं। और जनरली किसी का भी डिफरेंशिएशन करना हो तो हम जनरली लिखते हैं, मान लीजिए sin x का निकालना है तो d sin x। किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है तो हम जनरली इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंशिएशन में कुछ रूल नियम होते हैं। ठीक है, तो उस रूल नियम को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और फॉर्मूला होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है 8 से 10 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स प्लस में जो अगले चैप्टर होते हैं इसी से रिलेटेड होते हैं 5 मार्क्स वाले, 1 से 2 चैप्टर। अब चलते हैं 8 से 10 मार्क्स की ओर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कुछ फार्मूला होता है, इसके कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले आते हैं एडिशन रूल। तो एडिशन रूल क्या बोलता है? एडिशन रूल क्या बोलता है? अगर दो डिफरेंशिएशन, मान लीजिए मेरा ये है एक्स क्यू प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बोलना गया है। ठीक है, बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एडिशन रूल क्या बोलता है? अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस का हो तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको अलग बीच में प्लस लगा देंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। आते हैं हम सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल, अगर दो डिफरेंशिएशन, मान लीजिए किसी का डिफरेंशिएशन निकालना है, पहला टर्म है और फिर इनटू में फिर दूसरा टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमको dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका जो रूल नियम होता है वो क्या होता है? पहला टर्म को छोड़ दो और दूसरा टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, पहला टर्म को छोड़ दो, दूसरा टर्म को क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरा टर्म को फिर छोड़ देना है और फिर पहला टर्म को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, पहला टर्म छोड़ो, दूसरा को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस दूसरा को छोड़ देना है, फिर पहला को डिफरेंशिएट करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अब जो तीसरा होता है वो तीसरा होता है मेरा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या है? डिवीजन रूल में क्या है? डिवीजन रूल में डी यानी दो पार्ट रहता है। ठीक है, डिवीजन रूल में क्या होता है कि ये हमारा दो पार्ट हो गया और यहाँ इसके नीचे में डी दो पार्ट रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर, ऐसे समझिए, यहाँ पे मेरा u है, ऐसे समझिए, यहाँ पे डी यू बाई डी भी बाई क्या है मेरा dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भी का स्क्वायर यानी नीचे का नीचे में स्क्वायर, नीचे का नीचे में स्क्वायर रूल होता है इसका, नीचे में नीचे का स्क्वायर, फिर नीचे से ले जाके ऊपर में छोड़ देना है, फिर u को डिफरेंशिएट करना है, फिर u को डिफरेंशिएट करना है और इनटू में लगाए थे प्लस, यहाँ पे माइनस कर देना है। u को डिफरेंशिएट कर दिए, अब v को डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv बाई क्या हो जाएगा? dx। u को डिफरेंशिएट कर दिया, अब v को डिफरेंशिएट करेंगे और u मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा रूल होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे जो ज़्यादा यूज होता है चेन रूल। क्या? चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है सो देखिएगा थोड़ा सा। चेन रूल क्या बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन हो, चेन रूल बोलता है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन उसके एंगल में दिया हो, ठीक है, एंगल में दिया हो, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। पहले साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो एंगल होगा वह उसी तरह लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा एंगल में उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
तो चलते हैं वहाँ पे, स्टेप वाइज में आपको बताते जाएंगे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और नहीं लग रहा है। तो चलिए हम फार्मूला पे आते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूला होता है, एक दो ठो, उसको हम फार्मूला को देख लेते हैं। तो फार्मूला मेरा क्या है, पहला जो है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। पहला फार्मूला है, सिंपल याद रखना कि कोई भी फंक्शन रहेगा एक्स के पावर n के रूप में, तो हम उसको क्या करना है, n को बाहर कर देना है और पावर में एक कम कर देना है, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लो। जैसे हमारा एग्जाम्पल रहेगा कि एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर को बाहर कर दो और पावर में एक कम कर दो, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 आ गया मेरा डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलते हैं दूसरा में। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हमेशा याद रखना ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा ई के पावर एक्स ही होता है। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। आते हैं हम तीसरा में। तीसरा में दिया हुआ है ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना, सबसे पहले आप ए के पावर एक्स लिखेंगे, इनटू में फिर लॉग ए, ठीक है। क्या लिखना है, लॉग ए। यहाँ पे इसका हम एग्जांपल अगर लेते हैं, इसका तो मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर 3 बाई क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 के पावर x बाई क्या हो जाएगा, dx। यानी हमारा a जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर x हो जाएगा, इनटू उसके बाद क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पूछ देते डिफरेंशिएशन ऑफ 5 के पावर x बाई क्या हो जाएगा, dx, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 के पावर x लिखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा, log 5 हो जाएगा। तो मेरा ये होता है। उसके बाद आते हैं log x का। तो log x को जो होता है जनरली log x बोलते हैं, ई बेस में छुपा होता है, तो log x बाई डी एक्स। इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो सिंपल में लिख सकते हैं 1/x, क्या होता है 1/x। और उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ होता है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिए, जब सी से स्टार्ट जो होगा माइनस में होगा, और जो सी से स्टार्ट नहीं होगा पॉजिटिव में होगा। जैसे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स के बाद कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स का कुछ होता है, जिस तरह यहाँ से सी का हमारा माइनस में हो रहा था, यहाँ पे भी हमारा माइनस में होगा, ठीक है, जो सी से स्टार्ट होगा। जैसे साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस का इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स 2x। अब भी हम आप लोगों को बताएं कि जब भी कोई भी फंक्शन के एंगल में कुछ भी रहे, एक्स के अलावा कुछ भी रहे, तो चेन रूल लगाएंगे। और चेन रूल बोलता है क्या, कि हम सिंगल करके डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव कॉफिशिएंट तीनों एक ही होता है, सबका नाम एक ही है, ठीक है। हाँ, तो आपको एफ डैश एक्स बोले इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन है, या तो डी वाई डैश बोले, सिर्फ वाई डैश बोले, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन का ही बात कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा साइन इनवर्स 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है। तो हम चेन रूल में क्या बताएं कि पहला एक ये करके डिफरेंशिएट करेंगे, पहले साइन इनवर्स को करेंगे फिर 2x को करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ें, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़े थे ना साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो साइन इनवर्स 2x है, साइन इनवर्स 2x को क्या लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस एक्स के जगह पे क्या है 2x है, तो 2x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख दिए, फिर गुना इंटू कर दिए। अब बचा मेरा 2x, साइन इनवर्स तो कर लिए, बचा 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब इसको हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√1 माइनस 2x स्क्वायर, 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो मेरा बताइए एल ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, 2/√1 में 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा। ये कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा में मेरा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा मेरा आंसर। इसी के साथ चलते हैं, अब हम यहाँ पे चलते हैं अगला में क्या बोल रहा है, लॉग साइन एक्स, ठीक है।
लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे भी मेरा रूल आ गया चेन वाला, क्योंकि चेन वाला बोलता है कि जब भी एंगल में रहे दो फंक्शन तो उसको चेन रूल लगाना है, ठीक है। अब चेन रूल में क्या है, लॉग साइन एक्स, तो लॉग का फॉर्मूला होता है 1/x, 1/x होता है, लेकिन x के जगह पे क्या है साइन एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। साइन एक्स हो गया। अभी इंटू, अब लॉग का तो डिफ्रेंशिएशन कर लें, अब साइन एक्स का बचा, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट एक्स लिख सकते हैं ना। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर कॉट एक्स। तो बताइए कॉट एक्स आपको कहाँ दिख रहा है, कॉट एक्स पहला में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा आंसर गलत दिया हुआ है, इसको मत देखिएगा, आंसर हमारा होगा पहला नंबर, ठीक है। फिर आंसर क्या होगा, पहला होगा, ये हमारा गलत दिया हुआ, पहला होगा आंसर, आंसर पहला होगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, पहला आंसर होगा। अब आते हैं हम, अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में मेरा क्या है x बराबर 40 दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा अलग टाइप का आ जाता है, ठीक है, ये मेरा अलग टाइप का आ रहा है, ये मेरा जो क्वेश्चन है अलग टाइप का आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है x और y दो टर्म दिया हुआ है, अलग अलग दिया है, x और y हमारा दिया हुआ है अलग अलग, बोल रहा है dy/dx। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार से रहे तो सबसे पहले हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो dx/y क्या हो जाएगा मेरा dx हो जाएगा, तो dx/y सॉरी, हाँ x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में क्या है t है, तो dx/y क्या हो जाएगा dt इक्वल टू, अब 4t है, तो 4t है, तो 4 का जब हम डिफ्रेंशिएशन 4t का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4 आ गया मेरा आंसर, 4 आ गया। अब y का निकालेंगे तो y, तो dy/, क्या हो जाएगा मेरा dt, अब dy/dt हो जाएगा, तो t/4 है, तो t को हम फिर बाहर निकालेंगे और 1/t बचेगा। अब 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी 1/x, तो उसका क्या हो जाएगा -1/x² होता है, तो बताइए t का क्या हो जाएगा -1/t², -1/t², तो ये मेरा हो जाएगा -4/t²। अब बताइए ये मेरा आया 4 और -4/t², अगर हम निकालना चाहेंगे dy/dx, तो बताइए क्या हो जाएगा, बटा में करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा dy/dx। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये वाला टर्म ऊपर लिख लेते हैं, तो -4 क्या हो जाएगा t², और बाई बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा -1/t², क्या बच गया -1/t², तो -1/t² मेरा आंसर हो गया। तो कहाँ पे आपको दिख रहा है -1/t²। एक क्वेश्चन हम फिर से बता देते हैं, अगर आप लोग को दो टर्म में दिया हो तो कुछ नहीं करना है, पहले x को डिफरेंशिएट करना है फिर y को करना है। x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आने हम इसका 4 आ गया। अब और क्या करना है, इसको y वाला डिफरेंशिएट टर्म को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो 4 हो जाएगा, तो 4 एड 1/t का क्या होता है -1/t² हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बताइए कितना आ गया -4/t²। अब यहाँ पे जब हम इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा -1/t², ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएट करने का तरीका। फिर से हम बता रहे हैं, अगर कोई मेरा क्वेश्चन होता है x बराबर साइन एक्स, ठीक है, क्या रहता है x बराबर साइन एक्स, और फिर बोलता है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो कॉस के रिस्पेक्ट में, बोलेगा साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो कॉस के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को इस जगह पे यही मानना होगा, एक्स इसको मानना है और वाई इसको मान लेना है। तो एक्स साइन को मानेंगे, वाई कॉस को मानेंगे, उसके बाद सेम जिस प्रकार से किए सबसे पहले एक्स को डिफरेंशिएट साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना है, और फिर हम लोग को क्वेश्चन लिख देना है डिवाइड करके, ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है log x देन d², मतलब ये दो हमारा दिया, यानी दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार नहीं दो बार किया गया है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, क्या हो जाता है 1/x। अब बोल रहा है कि
हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/x लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x हो गया। इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 1/x का अभी फॉर्मूला बताए थे क्या होता है, -1/x स्क्वायर। 1/x क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो आपको जहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर वही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि अभी हम जस्ट किए थे ये वाला। तो बताइए -1/x स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला। अब आते हैं हम आगे। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है कि 1/x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या करना है, इसको ले जाओ ऊपर, तो x के पावर क्या हो जाएगा -1, और इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो आप लोग को बताए थे कि पावर को कर देना है बाहर और पावर में एक कम, तो पावर में एक कम कर दीजिएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर एक कम करना मतलब एक घटाना है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -1 इंटू एक्स के पावर -2, और ये जब नीचे आएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा नीचे आएगा तो -1 बाई पावर नीचे आता है तो क्या बनता है प्लस, जब माइनस में नीचे आएगा तो प्लस, तो -1/x स्क्वायर, इसलिए हमारा ये वाला होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि e के पावर 10x डिफरेंशिएशन करना है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि e के पावर 10x ये हमारा दिया है एक्सपोनेंशियल, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन बोला गया है। सबसे पहले e है तो सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन निकालो। तो हम आप लोग को बताए थे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, लेकिन हमारे x के जगह पे क्या दिया हुआ है, हमारे e के पावर 10x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x का होता है e के पावर x, लेकिन x के जगह पे 10x है तो हम 10x लिख दिए इनटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 10, अब e के पावर x का कर लिए, अब हमारा बचा 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x कर लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू सेक स्क्वायर एक्स, e इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर पे नहीं जाइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा e के पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यानी पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पहला आंसर हो जाएगा, ये आंसर गलत है, आप लोग इस पे मत जाइएगा। आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है रूट अंडर एक्स में यहाँ पे सेम वही काम किया गया जो हम अभी आप लोग को बताएं। क्या बताए थे कि x बराबर एक टर्म दिया और y बराबर एक टर्म दिया, और फिर dy बाई डी एक्स पूछ दिया गया है। बहुत आसान है, अभी हम आप लोग को बताएं, क्या बताएं कि जब भी दो टर्म रहेगा तो सिंगल हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2√x, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ठीक है, 1/2√x। अब हम यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया है a के पावर साइन इनवर्स टी, यानी कि t के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो t के रिस्पेक्ट में करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 क्या लिख सकते हैं, a के पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, ये लिखें इनटू, अब हम लोग रूट का भी काम किए, अभी तक किसका काम किए, रूट वाला। अब a के पावर x यहाँ पे दिया हुआ है, a के पावर ने साइन इनवर्स x दिया है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a इंटू साइन a के पावर x इंटू लॉग a होता है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से चलेंगे, a इंटू साइन a के पावर x, सॉरी साइन इनवर्स x, और फिर a के पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग क्या हो जाएगा, लॉग a, और फिर इनटू, अब साइन इनवर्स दिया हुआ है तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 1/, तो ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि हमारा साइन इनवर्स का निकालें, अब कॉस का जब हम निकालेंगे तो यह भी हमारा सेम आएगा, बस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये वाला टर्म कट जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन कॉस बचेगा, तो रूट से रूट कट जाएगा। इसको इसमें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हम अभी यहाँ पे नहीं बताते हैं, ये हम रख लेते हैं, कॉपी में आप लोगों को सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
ये वाला क्वेश्चन में दिया है ए एक्स प्लस बी के पावर एम, ए एक्स प्लस बी के पावर एम। अब ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जस्ट लाइक ऐसे है, ठीक है, एक्स के पावर एन में दिया हुआ है और हम बोले थे इसमें क्या करेंगे, पावर को बाहर और पावर में एक कम, पावर में एक कम कर देना है, एक कम कर देना है। अब बताइए यहाँ पे पावर में कितना है, एम है, तो एम को बाहर कर दिए और बताइए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में क्या है, एम है, तो एम को बाहर कर दिए। लेकिन जब हमारा x होता था तो यहाँ पे हमारा x के अलावा क्या है, x के अलावा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x, तो x मानेंगे तो a के पावर एक एक्स प्लस बी के पावर m। अब बोले थे इसका डिफरेंशिएट कहते हैं पावर को बाहर और पावर में एक कम, तो एक कम कर दिए। अब इनटू ये हमारा चेन रूल लग जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, x के जगह पे बड़ा फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, तो a को बाहर कर दिए, a को बाहर कर दिए और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर b हमारा कांस्टेंट है, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया, a इंटू एम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम ए इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर एम माइनस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपको जो ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ आते हैं हम लोग y बराबर साइन इनवर्स 2x, y बराबर साइन इनवर्स 2x हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या बताया अभी, जस्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही था, ठीक है, सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन हमारा इफ y बराबर e के पावर x देन dy बाई dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में y बराबर e के पावर x नहीं लिखा हुआ है, y बराबर e के पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्योंकि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, तो e के पावर x के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर लिख लिए इनटू एक्स, e का हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, पर एक्स स्क्वायर का बचा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, ये हमारा उसी टर्म में आ गया ना, एक्स स्क्वायर था, पावर को बाहर पावर में एक कम, तो उसी टर्म में आ गया, तो हम लोग उसी टर्म में करेंगे, पावर को बाहर कर दिए और पावर में एक कम कर दिए, तो 2 में 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, तो मेरा दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं लॉग वाला। अब लॉग वाला ये बहुत आसान है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया गया आप लोग को। अब फॉर्मूला हम अभी आप लोग को पढ़ाए लॉग ई का, ठीक है, लॉग जहाँ पे बेस हमारा छुपा रहा है, लॉग 1x का, तो इसका बताए थे 1/x, ठीक है, log x का बताए थे 1/x। लेकिन अगर लिखा रहे log a के पावर x, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल याद रखना है आपको, 1/x इंटू लॉग ए, क्या होता है 1/x इंटू लॉग ए, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा टेन स्क्वायर एक्स का बहुत सिंपल है, क्या करना है, 10x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, 10 का काम खत्म हुआ, पर एक्स स्क्वायर का बचा, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, पावर को बाहर पावर में एक कम, तो एक्स 2 इंटू एक्स के पावर 1। अब इसको सदा के लिखेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा आंसर। आपको आंसर कहाँ मिल रहा है, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कौन सा मिल रहा है, दूसरा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आने हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के आते हैं लॉग सेक एक्स बहुत आसान है, चलते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन क्या बताएं, लॉग का डिफरेंशिएशन बताएं 1/x, ठीक है, 1/x, तो x के जगह पे क्या है, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या बताएं 1/x, तो x के जगह पे क्या है, सेक x है, तो हम क्या लिखेंगे, सेक x लिखेंगे इनटू, लॉग का काम खत्म हो गया ना, अब सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 10x बचा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10x। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10x आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा आनी, और ऑप्शन नंबर दूसरा मेरा आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो हम ये बताए थे कि जब भी दो टर्म में रहे, एक्स अलग रहे वाई अलग रहे, तो हमारा थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में x बराबर a इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a कांस्टेंट है, तो a को बाहर कर दिए, ठीक है। a को बाहर कर दिए, कॉस x का होता है माइनस साइन x, तो साइन थीटा हो जाएगा, थीटा है तो साइन थीटा हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कर लिए, हमारा a आ गया, ठीक है। अब y वाला डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y वाला करेंगे, a कांस्टेंट है तो a को बाहर कर दिए, साइन थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का डायरेक्ट लिखना है कॉस थीटा हो गया। अब क्या करना है, बोले थे डिवाइड करना है, y वाला ऊपर रखना है, नीचे x वाला नीचे रखना है। तो बताइए a बाई कॉस थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू साइन थीटा। अब बताइए a से a खत्म हो जाएगा, मेरे पास माइनस बचा, और कॉस बटे साइन में क्या होता है, माइनस कॉट। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट। आपको माइनस कॉट कहाँ दिख रहा है, माइनस कॉट दिख रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम रखते हैं यहीं तक, ठीक है, आप लोग के लिए आज हम रखते हैं यहीं पे। हम जब भी फिर अगला बार सॉल्व करेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो हम इसको सॉल्व तक आज यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाय, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जिसको भी नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम में मैसेज कर, टेलीग्राम से ले सकते हैं। और जिसको नहीं लगे अच्छे मार्क्स लाना है, सेट चाहिए और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वहाँ से कोर्स खरीद लेंगे। वहाँ पे आपको 5 मॉडल सेट दिया जाएगा, जो आपका एग्जाम क्वेश्चन में आने वाला है वैसा ही दिया जाएगा, ठीक है। और वो वैसा ही क्वेश्चन आएगा, यकीन मानिए। तो आप लोग खरीद सकते हैं, कोर्स का ज़्यादा फ़ी है नहीं, जो फ़ी है आप बाई कर सकते हैं एप्लीकेशन से, लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक बाय।